सभी साथियों को नमस्कार। उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में एक बार पुनः, और आप लोगों से आशा करता हूं कि जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आया है उस विज्ञापन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा है मित्रों, और समझा भी है, जाना भी है और परखा भी है। हमारी लड़ाई तदर्थवाद को समाप्त करने के लिए लगातार जारी है। आगे भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जारी रहेगी। हालांकि तमाम साथियों का कहना है कि जब सरकार ही अपने मन का कर रही है तो फिर आपको लड़ना नहीं चाहिए। आपको बता दें मित्रों कि इस तदर्थवाद जिसके बारे में लोग दूर दूर तक जानते नहीं थे, जिसके बारे में लोगों ने सुना भी नहीं था, हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आज पूरे प्रदेश में एक ऐसी तदर्थवाद की घटना को लोग जानते हैं कि ऐसा भी विद्यालयों में होता है, जिसको सभी के सामने हम लोगों ने रखने का काम किया है। और संघर्ष कभी जाया नहीं जाता। हम आप 16 लाख हैं, 17 लाख 16 लाख फार्म भरते हैं, और बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपनी लड़ाई में अपना योगदान नहीं देते हैं। आप सर्वे करिए, आप देखिए कि आप वीडियो तक शेयर नहीं कर पाते हैं, आप लोगों तक अपनी आवाज भी नहीं पहुंचा पाते हैं। और जो तदर्थवाद समाप्त करने की बात हम लोग लगातार कह रहे थे, कि हम भी कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय न्यायालय ने भी स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि तदर्थवाद को समाप्त कर दिया जाए, जिसके संबंध में याचिका 8300/2016 संजय सिंह बनाम अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार है। और तदर्थवाद को समाप्त करके हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा जो डायरेक्टर महोदया सरिता तिवारी जी हैं, उनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया कि तदर्थों को वेतन नहीं दिया जाएगा। मामला विधानसभा तक पहुंचा, मामला खूब अच्छी तरीके से तूल पकड़ा। और आपको बता दें कि सरकार के लोगों के पास इनके हाथ इतने मजबूत हैं तदर्थ शिक्षकों के, कि वहां तक पहुंच गए और विधानसभा तक में मामला उठा। विधानसभा में भी मामला तूल पकड़ लिया। उसके बाद तमाम एमएलसी, विधायक, सांसद, बड़े बड़े माफिया, शिक्षा माफिया जिनको कहा जाता है, और आपको बता दें इतना ही नहीं, सरकार में जो मंत्री विधायक हैं जिनके पास 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 कॉलेज हैं, उन लोगों ने भी इसकी मजबूती से पैरवी की। और सरकार एक साजिश के तहत न्यायालय के नियमों की धज्जियों को उड़ाते हुए, न्यायालय के नियमों की अवहेलना करते हुए तदर्थ पदों को बनाए रखा है। तदर्थों का वेतन निर्गत किया जा रहा है। अब आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि तदर्थवाद का जो प्रचार प्रसार हुआ है, तदर्थवाद का आज जो चर्चा पर चर्चा है, उसको कैसे लोगों के बीच में लाया गया था, कितना संघर्ष किया गया है। आप मन में यही सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें घर बैठे मलाई मिल जाए, तो मित्रों यह संभव नहीं है। उसके लिए हमें आपको संघर्ष करना होगा। वक्त है, अगर हम आप चाहें तो एक लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं, एक लंबा ऐलान कर सकते हैं। और मैंने सुबह के वीडियो में बनाया था, आप लोगों को बताया था कि हमें आपको 2 ही ऑप्शन है, या तो हम न्यायालय में लड़ें, न्यायालय की प्रक्रिया पेचीदी होती है, थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, समय लगता है, हमें न्यायालय में भी लड़ना है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि अगर आप लोगों की राय हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जो साथी चैनल से नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जो अहम मुद्दा है जिसको लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं कि तदर्थवाद समाप्त हो, जिन्हें 22,000 अवैतनिक है, जो वेतन नहीं पा रहे, बेवजह विद्यालयों में सीटों को हड़प कर बैठे हैं, उसके लिए हमें आपको मजबूती से लड़ना है। और आपको बता देना चाहता हूं, यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आप सब मजबूती से लड़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत तदर्थवाद को समाप्त करने और 22,000 पदों को जुड़वाने से नहीं रोक सकती। आपको बता दें कि कुछ चंद लोग हम लोग लड़ रहे हैं। फार्म भरने की कतारें साइबर कैफे पर आप देखेंगे, और अंत में परिणाम आएगा कि 20 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 16 लाख लोगों ने कुछ चंद सीटों के लिए फार्म भरा है। कुछ साथियों का, तमाम कोचिंग संचालक आपको यह बात कह करके गुमराह करेंगे कि सिर्फ एक सीट हमारे यहाँ से नोट्स ले लो, हमारे यहाँ एडमिशन करा लो, हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन कर लो, एक सीट तो चाहिए, अपनी एक सीट पक्की कर लो।
अब आपको फैसला करना है मित्रों कि एक सीट आप पक्की कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। जब 15,198 पदों में आप कुछ नंबरों से रह गए हैं तो निश्चित तौर पर 4,000 सीटों में आप कहाँ रहेंगे, यह एक सोचने और विचार करने का विषय बन चुका है। तमाम साथी सुबह से लेकर लगातार फोन कर रहे हैं कि सर किसी तरीके से पदों की संख्या बढ़वाई जाए, उसके लिए हर स्तर पर हम लोग प्रयास करेंगे। तो सभी साथियों से निवेदन है कि जिस तरीके से आप 700 रुपये फीस देंगे किसको, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को, अब 50 रुपये साइबर कैफे अर्थात 750 रुपये आप खर्च करेंगे, उसी तरीके से 1,500 रुपये आपको और खर्च करना होगा। उसके लिए आपको करना क्या है, इस लड़ाई में आपको योगदान देना है और इस लड़ाई को आर पार लड़ने के लिए ऐलान करना है। तो इस वीडियो को मैं चाहूँगा, यह वीडियो जितनी दूर तक जाएगा, जितने लोगों तक आप इस वीडियो को पहुँचा पाते हैं, उतने दूर तक हम लोग अपनी टीम मजबूत कर लेंगे। प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले से अगर 1,000 आ जाए तो हम लोग 75,000 की संख्या में पहुंच सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर लखनऊ के इको गार्डन में हम लोग 75,000 1 लाख लोग पहुंच जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमें जीत दिलाने से नहीं रोक सकती। आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, आज तक जितने भी संघर्ष हुए हैं, इसके पहले का जो विज्ञापन आया है आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि क्यों आया, कैसे आया। उसके लिए चंद लोग लड़े थे, हम लोग टुकड़ी भर लोग लड़े थे। 1,000-2,000 लोग उपस्थित होते थे, लड़ते थे और सरकार मान जाती थी। तो इस बार मामला बड़ा है, तदर्थ शिक्षकों का मामला है। तो हम चाहेंगे कि एक दिन का समय आप लोग निकालिए और हमें बताइए कि हाँ इस दिन हमें आना है। हम लखनऊ में पूरी तैयारी कर लें और उस दिन आप लोगों को बता दें कि ऐलान हो जाए और पूरे प्रदेश के जो हमारे नौजवान साथी हैं सभी लखनऊ की सड़कों पर एक ऐलान जंग कर दें कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा करके जो है तदर्थों को बचा रही है और उनका वेतन दे रही है। तो ऐसे में आप सभी को बता दें कि हमारी आपकी जीत तय है, फैसला आपके हाथ में है। अगर हमारे विचार आपको अच्छे लगे हों तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य अपने विचार दीजिए। हाँ, हालांकि तमाम विरोधी गुट, तमाम विरोधी आपको बरगलाएंगे कि कुछ नहीं होने वाला है, आप एक सीट पक्की करिए। तो अगर आपके अंदर कुवत हो, वो जज्बा हो एक सीट पक्की करने की, तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप एक सीट पक्की कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान जो सीटें हैं, इन सीटों से कुछ भी नहीं होने वाला है, हमें आपको पूरे 22,000 पदों के लिए लड़ना है, तो निश्चित तौर पर आप सभी से निवेदन है कि कम से कम हमारी संख्या 22,000 तो होनी चाहिए लखनऊ में। सरकार भी एनालिसिस करती है कि हम विज्ञापन दे देंगे तो चंद लोग ही उछलेंगे, बाकी सब किताबों की दुनिया में सो जाएंगे, किताबों की दुनिया में खो जाएंगे और अपनी पढ़ाई एक शीट को लेकर करना शुरू कर देंगे। तमाम कोचिंग वाले भी आपको यही मोटिव करेंगे। आपको बता दें कि तमाम साथी ऐसा कह रहे हैं कि फला विषय की कोई सीट नहीं है, जैसे प्रवक्ता में संस्कृत की एक भी सीट नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए, जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। तो हम यही निवेदन करेंगे, अभी वक्त है, आप आइए, लड़ा जाए और एक बार लड़ाई का आगाज हो जाएगा तो निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस मिशन में हम लोग सफल हो जाएंगे, इस विजन में हम लोग सफल हो जाएंगे। और जो मिशन लेकर के चल रहे हैं तदर्थ शिक्षकों को समाप्त करने का और उनके पदों के अध्याचन को मंगाने का, तो दावे के साथ मैं कह सकता हूं उनके पद भी जुड़ेंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीवी युवा मंच।